हेलो एवरीवन। क्या आपको फिजिक्स कठिन लगता है? चलिए हम खेल खेल में समझते हैं कि फिजिक्स जो है कितना आसान है। ठीक है, यानी फिजिक्स फिजिक्स का मतलब क्या होता है? यानी हम चल रहे हैं उसमें फिजिक्स है। पंखा, यानी हमने एक बटन को ऑन किया और पंखा चलने लगा, ये क्या है? फिजिक्स है। तो चलिए आज हम क्लास 10th का फिजिक्स लेके आ रहे हैं और आज से हम क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आप बे झिझक आइए और हमारे क्लास में जुड़िए, क्योंकि ये जो क्लास है ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी आज से शुरू होने जा रहा है। तो जी हाँ बच्चों, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमें आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, ठीक ना, जो क्लास 10th का है और विज्ञान का एक पार्ट है जो होता है फिजिक्स यानी भौतिकी। ठीक ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे? तो ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे ये क्लासेस चल रही है। ठीक है, मेरे द्वारा चल रहा है क्लासेस, यानी अंकित सर के द्वारा ये क्लास चल रहा है। और ये क्लास चल कहाँ रहा है? तो सिसवा नाहर बाजार यानी आरा मशीन के जस्ट बगल में क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेवाएं उपलब्ध करी जा रही हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा कंटेंट क्या है। ठीक ना, यानी हमें आज की वीडियो में क्या क्या कवर करना है इसके बारे में। तो आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको एक्सप्लेन करके रखा है कि प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतरी। इसको हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे, यानी 1 बाय 1 करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रकाश। पहला क्या है हमारा? प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है? यानी रोशनी। प्रकाश का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी रोशनी क्या होता है? जैसे अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, तो अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो क्या उसमें जो वस्तुएं रखी गई होगी वो दिखाई देंगी अगर रोशनी नहीं होगा तो? नहीं ना। तो ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, क्या प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है या नहीं है। तो जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि प्रकाश जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सहायक होता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में पूरी तरह से मदद करता है। तो हमने कुछ डेफिनेशन इसका बना रखा है। क्या बनाया है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यदि हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें प्रकाश की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? प्रकाश की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, या हमने उसका पूरा एक बनाकर रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी वह विकिरण जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों क्या करती है? संवेदित करती है, हमारी आंखों को जागृत करती है कि देख भाई ये वस्तु है, ठीक ना, जो अंधेरे में रखा हुआ वस्तु जैसे ये है, तो ये हम देख पा रहे हैं। क्या मतलब है? देखने का मतलब क्या है? जब तक हमारी आंख से निकलने वाली किरण इस वस्तु पर नहीं टकराएगी और टकरा कर पुनः हमारी आंखों में नहीं जाएगी, तब तक ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर अंधेरे की मैं बात करूंगा, अंधेरे में अगर कोई वस्तु रख दी गई है, ठीक है, और मैं कहूं कि जाइए उसको ढूंढ के ले आइए, तो बिना प्रकाश की वस्तु ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? क्या प्रकाश की किरण भी होती है? हमने सिर्फ ये जाना था कि प्रकाश होता है, प्रकाश का मतलब उजाला होता है, लेकिन क्या उसकी किरण भी होती है? हाँ बिल्कुल, इसकी किरण भी होती है। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। किसी समान माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि अगर हम प्रकाश जो है, यानी जैसे टार्च ले लीजिए, अगर टार्च को हम जलाएंगे तो वो सीधे में जाएगा। ये नहीं कि प्रकाश को हमने, यानी टार्च को हमने जलाया, ठीक है, अगर हमने कोई यहाँ पे टार्च जला रहा है तो ये क्या करेगा? सीधा डायरेक्शन में जाएगा, ना कि जो ये है
इधर उधर जाएगा। जैसे अगर हमने टॉर्च को मारा तो टॉर्च क्या ऐसे जाएगा? नहीं ना जाएगा। टॉर्च कैसे जाएगा? टॉर्च जब प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो सीधे वो क्या करेगा? सीधे मार्ग में गमन करेगा। या कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में जाने वाले मार्ग को, जैसे माना कि यह ए है और यह बी है, और हम यहां से टॉर्च को मार रहे हैं और यहां पर आ रहा है, ये एकदम सीधे रास्ते में आ रहा है ना, तो अगर सीधे मार्ग में जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, कि क्या प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में जाने वाली कई किरणें, मतलब एक दिशा में जाने वाली कई किरणें, मतलब ये कहने का मतलब इसका कि ये एक दिशा है और इस दिशा में जाने वाली जो है अनेक किरणें हो सकती हैं। कितनी किरणें हो सकती हैं? अनेक किरणें हो सकती हैं। देखिए ध्यान से इसको, ठीक है, कि एक ही दिशा में जाने वाली, एक ही दिशा में मतलब एक साइड जा रही है, जाने वाली कई किरणें, यानी एक से अधिक किरणें जो किसमें हो? समूह में हो। किरणों का समूह, यानी किरणों के जो समूह है ये क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी किरण जो समूह में गमन करता हो, किसमें गमन करता हो? समूह में गमन करता हो, ऐसे किरण को हम क्या बोलेंगे जी? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। ये जो है एक बार और समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, एक ही दिशा में जाने वाली, मतलब कि अगर मैं यहां खड़ा हूं, अगर यहां से मैं इधर जाऊं तो ये हमारा एक दिशा हुआ। तो एक दिशा में जाने वाला अकेला नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि एक से अधिक लोगों को जाना है, इसलिए हम कह सकते हैं एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को, किसके समूह को? किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक है तो अकेला कहलाएगा, लेकिन एक के साथ कई किरण जो है ये क्या हो गया? एक समूह बन गया ना, तो ये समूह बन गया, तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं जी? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब ही होता है समूह से। पुंज का मतलब किससे होता है? ये जो पुंज है, पुंज का मतलब ही हो गया समूह से। किससे हो गया? समूह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश किरण पुंज के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। प्रकाश की जो किरण पुंज है वो कितने प्रकार की होती है? प्रकाश की जो किरण पुंज है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। क्या? ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज का मतलब भी समझाया, किरणों का समूह, किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब इसमें मेन जो टॉपिक जो है क्या है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा जी, क्या इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके भी प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? अभिसारी है, दूसरा प्रकार क्या है? अपसारी, और तीसरा क्या है? समांतर है। चलिए इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। जैसे हमारा अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, यानी आपतित प्रकाश की आने वाली, आपतित का मतलब क्या होता है? आने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, मतलब ये हमारा एक बिंदु हो गया, ठीक है, और आने वाली, जैसे आने वाले प्रकाश की किरण है और किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, तो ऐसे किरण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? चलिए एक बार और आपको एनिमेशन समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो किरण है एक साथ मूव कर रही है ना, मतलब एक दिशा में जा रही है, लेकिन ये इस बिंदु पर आकर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। यानी आने वाली जो किरण है वो कहां जाकर मिल रही है? किसी एक बिंदु पर मिले, ऐसे बिंदु को, यानी ऐसे किरण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है अपसारी किरण पुंज। क्या भाई? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे अपसारी किरण पुंज क्या है? अब देखिए अपसारी का मतलब क्या होती है? यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई दिखाई दे, मतलब कि ये हमारे पास एक बिंदु है, ठीक ना, और इससे निकलती हुई किरणें जो है वो क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अपसारी कहलाता है। मतलब कि एक ही बिंदु से वो फैलते हुए दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? फैलते हुए दिखाई दे, तो ऐसे किरण को हम क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं इसको कि जैसे एक बिंदु हो गया, क्या हो गया? बिंदु। इस बिंदु से निकलने वाली जो अनेक किरणें हैं,
निकलने वाली जो अनेक किरणें हैं, यानी यहां बिंदु से जब किरण निकल रहा है तो क्या होने लग रहा है, फैलने लग रहा है। क्या होने लग रहा है, फैलने लग रहा है। जब फैलने लग रहा है तो ऐसे किरण को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए ध्यान समझिए कि यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती प्रतीत होती है तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, बल्ब से निकलने वाली रोशनी। अगर ये बल्ब है हमारा, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, तो इस बल्ब से जो निकलने वाली जो रोशनी है वो क्या हो रही है, फैलती है ना। एक छोटा सा बल्ब पूरे कमरे को क्या कर देता है, रोशनी देता है। जैसे मोमबत्ती ले लीजिए, तो मोमबत्ती क्या करता है, हमें रोशनी प्रदान करता है ना, तो वो रोशनी देता है। तो वैसे ही क्या करना है, अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु से, कैसे बिंदु से, एक बिंदु से किरण, जो अनेक किरण है, किरण का जो समूह है वो क्या होती है, फैलती हुई जब प्रतीत होती है तो ऐसे किरणों को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि समांतर से क्या मतलब होता है। समांतर समान अंतर, मतलब कि समान अंतर वाले को हम समांतर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यह एक रास्ता है और इस रास्ता के बराबर ये भी एक रास्ता है, तो हमारे लिए क्या हुआ, समांतर हुआ। जैसे रेल की पटरी, अगर रेल इस पे चल रही है, अगर रेल की पटरी अगर हर जगह बराबर नहीं होगी तो क्या रेल चल पाएगी, ट्रेन चल पाएगी, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रेखा है जो कहीं ना कहीं भी प्रतिच्छेदित न हो, या हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिले, मतलब ये कहीं तक भी चला जाएगा लेकिन ये मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे वह बहुत दूर स्थित सूर्य से आने वाली किरण, यानी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, एक समान आती हैं, ना आगे ना ही पीछे, यानी एक बराबर आती है, तो क्या है, समांतर है। मतलब इसे डिमेंशन समझिए, ये जो किरण जो है दिखाई दे रहा है, किरणों का समूह जो दिखाई दे रहा है, एक समान इक्वल होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो इनके बीच की जो दूरी भी होगी वो क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना।